गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू फ्रॉम डॉक्टर बढ़ौक होम्योपैथी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेज क्या है और इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है। माइग्रेन, जिसको हम सब लोग हाफ साइडेड हेडेक के नाम से भी जानते हैं, आधी सिर का दुखना। वो आधा सिर राइट साइड का भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड का भी हो सकता है। बेसिकली पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। जो माइग्रेन पेन है ये 3 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रहता है और पेशेंट का इसमें इतना सीवियर पेन रहता है कि पेशेंट को अपने दिनचर्या के काम करने में भी बहुत तकलीफ आती है। ज़्यादातर केसेस में पेन हाफ साइडेड ही रहता है, पर कुछ केसेस में ये पेन पूरे हेड को कवर कर लेता है। कैसे पता लगे कि पेन माइग्रेन का है या कि नॉर्मल हेडेक है? जो माइग्रेन का पेन है ये थ्रॉबिंग पल्सेटिंग टाइप का होता है। इस पेन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके सिर की नसें टस टस कर रही हैं। सिर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को लगता है कि उसका सिर दर्द के मारे फट जाएगा या कोई उसको हथौड़ा से मार रहा है। साथ ही इसी पेन में पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग भी रहती है। पेशेंट को उल्टी करने का मन करता है, पेशेंट का जी घबराता है और उल्टी करने से पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। माइग्रेन के केस में पेशेंट को लाइट से और साउंड से सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसमें पेशेंट को लाइट या रोशनी से या आवाज से उसका सिर दुखता है। जब वो उसको माइग्रेन का अटैक आ रखा हो तो वो अकेले में बैठना पसंद करता है। उसे आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसका मन करता है वो अंधेरे में बैठा रहे और किसी से बात ना करे, क्योंकि माइग्रेन का पेन इतना ज्यादा सीवियर होता है कि उसको कुछ भी करना पसंद नहीं रहता। वो कोई भी उससे उस वक्त कोई भी काम नहीं कर सकता। कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन का अटैक आने से पहले आभास हो जाता है कि अटैक आने वाला है, जिसको हम ओरा के नाम से भी जानते हैं। उस केस में पेशेंट को आईज के आगे कुछ ब्लैक डॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे या उसका सिर का आधा हिस्सा सुन्न पड़ जाएगा। उसकी आंखों के आगे लाइट, चमकीली लाइट नजर आ सकती है जो कि जिगजैग फॉर्म में हो। उस पेशेंट को आंखों के आगे ब्लरिंग हो सकता है, उसको धुंधला नजर आना शुरू हो सकता है, या उस पेशेंट को उसके हाथों की उंगलियां या उसके पैरों की उंगलियां सुन पड़ सकती हैं। उसका आधा शरीर भी सुन पड़ सकता है। ऐसे केसेस में उसको आभास हो जाता है कि उसको माइग्रेन आने वाला है। और कुछ पेशेंट्स को भूख लगना बंद हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा या मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से पेशेंट को पता लग जाता है कि उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे माइग्रेन की कॉजेज के बारे में। सबसे पहला कॉज हेरिडिटरी। 60% ऑफ केसेस में देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। पेशेंट के पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी ना किसी में माइग्रेन की कभी हिस्ट्री रही हो तो उस पेशेंट में माइग्रेन आने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब भी हम पेशेंट का केस चेकिंग करते हैं तो उस केस में पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन का बैकग्राउंड जरूर नजर आता है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो माइग्रेन को बढ़ा देते हैं। सबसे पहला ट्रिगर है स्ट्रेस, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। केस चेकिंग के दौरान हम लोग देखते हैं कि जो जिस पेशेंट में स्ट्रेस रहा हो, हिस्ट्री हो स्ट्रेस की, उस केसेस में माइग्रेन आ जाता है या माइग्रेन आने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक भी अगर पेशेंट को स्ट्रेस चल रहा हो तो उसको माइग्रेन का अटैक जल्दी आता है। इसके अलावा स्लीप भी एक रीजन है माइग्रेन का अटैक आने का। जिन केसेस में बहुत स्लीप की प्रॉब्लम हो, पेशेंट को नींद ना आती हो या बहुत ज्यादा नींद आती हो, उस केस में भी माइग्रेन आने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ फूड हैबिट्स रहती हैं, जैसा कि कैफीन। कॉफी पीने वाले लोगों के अंदर माइग्रेन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोग जो कॉफी पीते रहते हैं और जब कॉफी छोड़ देते हैं तो विड्रॉल इफेक्ट के कारण भी उनमें माइग्रेन के सिम्टम आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे ही चॉकलेट खाने वालों में, जो लोग चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्ट्रेस के टाइम चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो उस केस में डबल कॉज हो जाता है, चॉकलेट भी और स्ट्रेस भी। उस केस में माइग्रेन आने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अल्कोहल पीने वाले को भी माइग्रेन देखा गया है। अल्कोहल पीने के साथ भी माइग्रेन का इंटेंसिटी बढ़ता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल केसेस, कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि गर्ल्स को मेंसेस के दौरान हेडेक होना, माइग्रेन का अटैक आना, या लेडीज को मेनोपॉज के दौरान, क्योंकि इस टाइम पे हार्मोन चेंजेस होते हैं। जब हार्मोन चेंजेस पीक पर होते हैं तब भी माइग्रेन का अटैक आता है। इसीलिए माइग्रेन लेडीज में ज्यादा कॉमन है। लेडीज में हार्मोन चेंजेस काफी हद तक रहते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्सर्शन, जब पेशेंट बहुत थक जाए, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन किया हो, तब भी पेशेंट को माइग्रेन का अटैक फील हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में भूखे रहने पर, अगर पेशेंट को भूख लगी और उसने भूख को दबा दिया, कुछ टाइम के लिए नहीं खाया, उस केस में भी माइग्रेन अटैक आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है, पेशेंट से एक डायरी मेंटेन करने के लिए कहते हैं
जब वो डायरी मेंटेन करता है तो उसमें लिखा जाता है कि इसको जब अटैक आया तब उसने उस दिन क्या खाया था और कुछ कोज और क्या था, या उसने कुछ स्ट्रेस में था, या कुछ उसको कुछ भी और नींद की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो ट्रिगर को पहचान पाता है। अगर पेशेंट का ट्रिगर पता चल जाए तो हम उस ट्रिगर के ऊपर वर्क करते हैं। पहले पेशेंट को बताया जाता है कि पेशेंट स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस को कम करे, अगर स्लीप उसको अच्छा नहीं आता है तो वो अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करे, माइंड को रिलैक्स रखे, और डाइट में कैफीन को छोड़ सकता है, चॉकलेट अल्कोहल अगर वो लेता है तो उसको छोड़ सकता है, ताकि कुछ हद तक उसका माइग्रेन अपने आप से ही रिकवर करे। इसके अलावा पेशेंट घर पर रहकर भी अपने माइग्रेन में अपने आप में चेंजेस लेके आ सकते हैं। उसके लिए पेशेंट को योगा करना बहुत जरूरी है। पेशेंट अगर डेली योगा कर रहा है, अपना फिजिकल वर्कआउट अच्छा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, लोम विलोम कपालभाति कुछ योगा के आसन हैं जो बहुत बेनिफिशियल है माइग्रेन के लिए, तो पेशेंट योगा कर सकता है, अच्छा डाइट ले सकता है। इसके अलावा पानी अच्छी मात्रा में ले। अगर पेशेंट फिजिकली फिट है और मेंटली फिट है, स्ट्रेस नहीं ले रहा, फिजिकल खान पान अच्छा है, तो बहुत हद तक उसका माइग्रेन खुद से ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो डेली पेन किलर खाकर गुजारा कर रहा है, तो उस केस में उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे उसका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग जो पेशेंट क्लिनिक पर आता है तो उसको उसका सिम्टम्स लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन कभी भी किसी के लिए सिंगल नहीं रहती है। अगर एक ही परिवार के मान लीजिए 2 लोग हमारे पास आते हैं और दोनों को माइग्रेन है, तो दोनों को सेम मेडिसिन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों का फिजिकली बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका माइंड का नेचर अलग है, उनका बिहेवियर अलग है और उनके सिम्टम्स भी अलग हैं। तो इसी हिसाब से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी यूजफुल रेमेडीज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले है बेलाडोना, जो कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है माइग्रेन के लिए। बेलाडोना में एक करेक्टर रहता है कि पेन थ्रॉबिंग टाइप का होता है। पेशेंट को टच टच वाला पेन फील होता है, पेशेंट को फीलिंग होती है कि उसकी नसों में टच टच हो रही है। उस केस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी पेशेंट को राइट साइडेड पेन है और राइट साइड में पेन के साथ उसकी आंखों में इन्वॉल्वमेंट है, पेन आकर उसकी आंख पर टिक रहा है, उस केस में सैंगुइनेरिया कैन बहुत अच्छा काम करती है। सैंगुइनेरिया कैन राइट साइडेड रेमेडी के नाम से भी जानी जाती है। और इस मेडिसिन के बारे में ये भी कहा जाता है, अगर किसी पेशेंट को सैटरडे संडेज को हेडेक होता है, मंडे से फ्राइडे वर्किंग डेज पर वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसे ही उसका ऑफ आता है, वीक ऑफ आता है, तो उसको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें सैंगुइनेरिया कैन बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पेशेंट को लेफ्ट हेड साइड पे पेन है, लेफ्ट हेड पे पेन है, उस केस में स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है, आप स्पाइजीलिया मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा आयरिस वी बहुत अच्छी मेडिसिन है माइग्रेन की। अगर पेशेंट को माइग्रेन के साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट वॉमिटिंग का कंप्लेंट करता है और वॉमिटिंग में उसको खट्टा पानी आ रहा है, तो आयरिस वी बहुत मेडिसिन ली जा सकती है। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, जैसे कि नक्स वोमिका। पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में है, जैसे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि रात को हमने हैवी खाना खा लिया, किसी होटल में मील ले लिया, या रात को हैवी ड्रिंक हो गया, अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो गया, तो सुबह उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम आ गया, जिसको हम हैंगओवर पेन भी कहते हैं। उस केस में नक्स वोमिका ली जा सकती है। नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे किचन में लेडीज काम करती हैं और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि गर्मी की वजह से हेडेक हो गया या धूप में निकलने से हेडेक हो गया, तो उस केस में ग्लोनाइन ली जा सकती है। ग्लोनाइन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को सिर भरा भरा लगता है, बहुत हैवी फीलिंग होती है सिर में, और गर्मी की वजह से ये पेन बढ़ता है। इसी तरह से नेट्रेम्यूर बहुत अच्छा मेडिसिन है माइग्रेन के लिए। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी। ये खासकर यंग स्कूल गोइंग गर्ल्स में बहुत अच्छा काम करती है, जो कि अनीमिक हो सकती हैं। और गर्ल्स बेसिकली हम कई बार सुनने में आता है कि बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाके उसको हेडेक होने लग गया, असेंबली में खड़े हुए बच्चा चक्कर खा के गिर गया। इस केस में नेट्रेम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रेम्यूर का हेडेक में स्पेशल करेक्टर रहता है हैमरिंग टाइप ऑफ पेन। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं जैसे सिर पर कोई हथौड़े से मार रहा हो। इस तरह से कुछ मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक में आप ले सकते हैं। दे आर द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो आपके माइग्रेन को ठीक करने में काम करती है। पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो रहता है बेसिकली वो सिम्टोमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रहता है। अगर आपके नियर बाय कोई डॉक्टर है, आप उसे कंसल्ट करें, उसको अपना सिम्टम दिखा के और तब मेडिसिन लें तो बहुत अच्छा है।
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हैं, इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप अपना मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक आइकन पर क्लिक करें और थैंक यू।